नमस्कार। वादे के मुताबिक आज मैं आपके समक्ष अपने दूसरे विद्यार्थी की कहानी लेकर आया हूँ। कहानी का शीर्षक है लगन। इस सदी के पहले दशक में मैं एक इंस्टीट्यूट में कार्यरत था और पढ़ाने के अलावा मेरी अन्य जिम्मेदारियों में एक काम था स्टूडेंट काउंसलिंग का। यानी कि जो भी विद्यार्थी एडमिशन के लिए आते थे उन्हें उनकी ज़रूरत के मुताबिक सही प्रोग्राम का सुझाव देता था मैं। और विद्यार्थी एक एक करके आते जाते थे और मैं उनसे बात करके उन्हें इंस्टीट्यूट के प्रोग्राम्स के बारे में बताता जाता था। यह कहानी इसी स्टूडेंट काउंसलिंग के एक सेशन की है। नेक्स्ट प्लीज़। मैंने एडमिशन फॉर्म पर नज़र गड़ाते हुए अपने अगले प्रत्याशी को बुलाने के लिए आवाज़ दी। वेरी गुड मॉर्निंग सर। दरवाजे से आवाज़ आई। वेरी गुड मॉर्निंग, यू आर मिस महिमा, मैंने फॉर्म पर नाम पढ़ते हुए कहा। जी सर। उसका जवाब सुनकर मैंने उसे बैठने के लिए कहा और फॉर्म पढ़ते हुए पूछा, तुमने पार्ट टाइम प्रोग्राम के लिए अप्लाई किया है, वाई नॉट फुल टाइम? सर, मैं यहीं गुड़गांव में अपने हस्बैंड के साथ रहती थी। वो एक एमएनसी में काम करते हैं। मैं फुल टाइम प्रोग्राम के लिए ज़रूर अप्लाई करती, पर एक प्रॉब्लम है। मेरी मदर इन लॉ को लास्ट स्टेज कैंसर है और वो मेरे फादर इन लॉ के साथ लखनऊ में हैं। मैं उनको अकेले नहीं छोड़ सकती, इसलिए उनके साथ लखनऊ में रहती हूँ। आपके इंस्टीट्यूट के इस पार्ट टाइम प्रोग्राम की क्लासेस सैटरडे को होती हैं। मैं लखनऊ से हर फ्राइडे रात को चल के सैटरडे को क्लासेस अटेंड किया करूँगी और सैटरडे रात को वापस संडे सुबह लखनऊ पहुँच जाया करूँगी। हफ्ते में एक दिन मेरे सास ससुर अकेले मैनेज कर लेंगे। मुझे बस एक डाउट क्लियर करना है कि अगर किसी सैटरडे को मुझे इंस्टीट्यूट पहुंचने में देर हो गई तो ऐसा तो नहीं होगा कि उस सैटरडे की सब क्लासेस में मुझे एब्सेंट मार्क कर दिया जाएगा? क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो शायद मेरी अटेंडेंस 75% से कम हो जाएगी और मैं ये प्रोग्राम कंप्लीट नहीं कर पाऊंगी। महिमा की बात सुनकर मैं दंग रह गया। मैंने किसी विद्यार्थी में विद्या पाने के लिए ऐसी लगन कभी नहीं देखी थी। मैंने टाइम टेबल उसके सामने रखते हुए कहा, हर सैटरडे को क्लासेस सुबह 10 बजे शुरू होंगी और एक एक घंटे की 6 क्लासेस होंगी। इसलिए अगर तुम्हारी पहली क्लास मिस हो भी रही है तो उसी क्लास के लिए एब्सेंट मार्क होगी, बाकी क्लासेस के लिए नहीं। उसके आश्वस्त भावों को देखते हुए मैंने फिर कहा, थिंक अबाउट इट। प्रोग्राम पूरे 1 साल का है। इट विल नॉट बी ईजी। उसने एक विश्वास भरी आवाज़ में कहा, आई नो इट सर, लेकिन अगर मैंने अभी ये प्रोग्राम नहीं किया तो फिर कभी नहीं कर पाऊँगी। माई हस्बैंड एंड इन लॉज आर वेरी कोऑपरेटिव। वी विल मैनेज इट सर। अगले 1 साल तक महिमा हर शुक्रवार की रात को लखनऊ में से शनिवार सुबह नई दिल्ली स्टेशन पहुंचकर गुड़गांव के लिए इंस्टीट्यूट आकर क्लासेस अटेंड करती थी और फिर रात की लखनऊ मेल से रविवार सुबह लखनऊ पहुंचती थी। प्रोग्राम ज्वाइन करने के कुछ महीने बाद ही उसने एक नामी कंपनी के साथ एक पार्ट टाइम असाइनमेंट किया और प्रोग्राम ख़त्म होते ही उसे उसी ब्रांड से फुल टाइम जॉब का ऑफ़र मिल गया। मैं अपने सारे विद्यार्थियों से कहता हूँ कि जिनमें कुछ करने की चाह होती है वो इन्हीं दोनों और न जाने और कितने स्टूडेंट्स की तरह हर मुसीबत का सामना करते हुए सफलता पा ही लेते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये दोनों कहानियाँ पसंद आई होंगी। हमेशा की तरह आपके फीडबैक्स का इंतज़ार रहेगा। नमस्कार।